हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में। यहाँ पर हम देख रहे थे स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट फर्स्ट, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास थर्ड। क्लास थर्ड के लिए आपकी जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसके सभी चैप्टर्स विद सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देख चुके थे चैप्टर फर्स्ट, लेसन नंबर 1 द व्हील्स दैट मूव अस, लेसन नंबर 2 माई स्कूल, लेसन नंबर 3 माई प्लेस, लेसन नंबर 4 आई एम सो हैप्पी। यहाँ पर अब इस वीडियो में हम देखेंगे आई नो दिस नाउ फर्स्ट का सॉल्यूशन, जो कि आपके चारों चैप्टर से रिलेट ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपना आकलन कर सके कि आपको चारों क्वेश्चन जो चारों चैप्टर्स हैं उनसे रिलेट जो भी क्वेश्चन है वो आपको लर्न हुए हैं या नहीं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। आपको यहाँ पर अलग को अलग करना है, जैसे स्टीयरिंग व्हील, मैंगो, हैंडल बार और इंजन। स्टीयरिंग व्हील, हैंडल बार और इंजन ये सभी यातायात के वाहनों में यूज़ होते हैं, जबकि जो मैंगो है एक फल है, तो ये अलग हो जाएगा। लाइब्रेरी, क्लासरूम, प्रेयर, फॉरेस्ट। तो लाइब्रेरी, क्लासरूम, प्रेयर सभी स्कूल से रिलेट एक्टिविटीज़ हैं या स्कूल से रिलेट करती हैं, बट जो फॉरेस्ट है, जंगल, वो अलग है। फार्म्स, गॉड्स, रिवर, तो ये सभी गांव से, विलेज से बिलोंग करते हैं, जबकि जो ट्रैफिक लाइट है वो सिटी से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अलग है। क्लैप, स्टैम्प, जंप ये सभी एक्टिविटीज़ हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, जबकि जो बर्ड्स है ये एक नाउन है जो कि इन सबसे अलग है। तो ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए वर्ड्स को करेक्ट करना है, यानी जैसे आप शब्दकोश अपने डिक्शनरी में कैसे ढूंढते हैं वर्ड को, जैसे सबसे पहले ABCD में से A आएगा, देन B आएगा, देन C आएगा, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर करना है। तो अब देखिए यहाँ पर D से रिलेट 4 वर्ड है, अब कैसे हम करेंगे? तो देखिए फर्स्ट सेकंड चारों में समान है। अब जाएंगे थर्ड लेटर में, तो E सबसे पहले आएगा, देन I आएगा, देन O आएगा, देन U आएगा, तो इस तरह से हम इसे सेट कर देंगे। ड्रेस, ड्रिंक, ड्रॉप, ड्रम, फ्रॉक, फ्रॉक, फ्रूट्स, प्लांट, प्लेट, प्ले। ठीक है, आप इसका हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं, साथ के साथ मैं हिंदी अनुवाद भी आपको लिखित में बता रही हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से आपको व्यवस्थित करना है इन वर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन में आपको लिखने हैं शब्दों को। तो सबसे पहले यहाँ पर है की का हो जाएगा कीज, चाबी, चाबियाँ। स्कूल्स, स्कूल, स्कूल का हो जाएगा स्कूल्स। ठीक है, विद्यालय, बहुत सारे विद्यालयों को बोलेंगे स्कूल्स। मैंगो, आम, मैंगोज, आम। एप्पल, सेब, बहुत सारे एप्पल के लिए हो जाएगा एप्पल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्लूरल लिखना था। टिक द करेक्ट आर्टिकल। आपको करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करके इस सेंटेंस को रीराइट करना है। तो करेक्ट आर्टिकल यहाँ पर हो जाएगा एन। ठीक है, तो आपको टिक भी कर देना है यहाँ पर, एन एरोप्लेन, क्योंकि AEIO और U से पहले आता है आपका एन। ठीक है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट बचे उनसे पहले ए का यूज़ होता है, और पर्टिकुलर अगर पॉइंट किया किसी चीज़ को तो द का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा आई सॉ एन एरोप्लेन इन द स्काई। मैंने एक हवाई जहाज देखा आसमान में। रोहित ब्रिंग्स एन अम्ब्रेला। रोहित जो है अम्ब्रेला लाता है, यानी खरीदता है या लाता है। तो देखिए दोनों के आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं। मैंने आकाश में एक हवाई जहाज देखा, रोहित एक छाता लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर करना है दिए गए क्वेश्चन की। व्हाट हैपन्स इफ द इंजन डज नॉट स्टार्ट। क्या होगा अगर इंजन स्टार्ट नहीं होगा? तो इफ द इंजन डज नॉट स्टार्ट द व्हीकल, और जो मशीन होती है, इट पावर्स विल नॉट बी एबल टू फंक्शन और मूव। उसकी जो पावर है वो वर्क नहीं करेगी, उसका जो फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा या घूमेगा नहीं। ठीक है, मेक सेंटेंस यूजिंग कैन और कैन नॉट। कैन और कैन नॉट से आपको सेंटेंस मेक करने हैं। कैन अर्थात सकता हूँ, कर सकता हूँ, कैन नॉट नहीं कर सकता। तो कैन से हो जाएगा आई कैन स्विम वेरी फास्ट, मैं तैर सकता हूँ बहुत तेज़ी से। कांट से हो जाएगा ही कांट रीच द टॉप शेल्फ बिकॉज ही इज़ टू शॉर्ट, वह बहुत छोटा है, वो ऊपर की जो टॉप शेल्फ है उस तक नहीं पहुँच सकता है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी अनुवाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि इंजन स्टार्ट ना हो तो क्या होगा। इंजन चालू नहीं होता है तो इससे चलने वाला जो वाहन या मशीन है वो काम नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। और कैन और कैन नॉट से हमें वाक्य बनाने थे। क्या मैं बहुत तेज कर सकता हूँ, नहीं पहुँच सकता से हो जाएगा मैं बहुत तेज तैर सकता हूँ, और
सकता हूँ से लेकर के और नहीं पहुँच सकता या नहीं कर सकता उससे हो जाएगा वह सबसे ऊंची शेल्फ तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि वह बहुत छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 6th क्वेश्चन। कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस, कोष्टक में दिए गए शब्द का सही प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं टॉल कोल्ड, लंबा ठंडा। देयर वॉज अ टॉल ट्री इन द पार्क, जो यहाँ पर पार्क के अंदर एक लंबा पेड़ है। आई लाइक कोल्ड वाटर इन द समर सीजन, मुझे गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी पसंद है। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिससे रिलेट करके आपको आंसर करने हैं। मिठू फ्लू टू द सिटी विथ चीकू, एज सून एज ही अराइव्ड ही लुक्ड अराउंड इन अमेजमेंट। वाओ, दिस सिटी इज सो लार्ज, मिठू एक्सक्लेम्ड। Yes, it is, Chiku said proudly. Let me show you around. Here are tall buildings that touch the sky. Here is busy railway station with trains rushing by. तो इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ यह है कि मिठू जो है वो चीकू को लेकर के शहर की ओर उड़ चला। पहुंचते ही उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा, वाह यह शहर कितना बड़ा है। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि किस तरह से उन्होंने विलेज का और सिटी का दौरा किया था मिठू और चीकू ने। तो वाह यह शहर कितना बड़ा है, मिठू ने कहा क्योंकि उसने पहली बार शहर देखा था। हाँ है, चीकू ने गर्व से कहा क्योंकि चीकू वहाँ पर रहता था। चलो मैं तुम्हें घुमाकर दिखाता हूँ। यहाँ ऊंची इमारतें हैं जो आसमान छूती हैं। यहाँ एक वेस्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ रेलगाड़ियाँ तेजी से गुजर रही हैं। तो अब दिए गए क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं इससे रिलेट। हु फ्लू टू द सिटी विद हुम, कौन उड़ा सिटी की तरफ और किसके साथ। मिठू फ्लू टू द सिटी विद चीकू, मिठू उड़ा सिटी की तरफ चीकू के साथ। हाउ इज द सिटी, सिटी कैसी थी। तो देखिए लाइन आपको दिख रही है, द सिटी इज सो लार्ज, जो सिटी है जो शहर है वो काफ़ी बड़ा है। हाउ टॉल आर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कैसे लंबी थी। द बिल्डिंग्स आर टॉल एंड टच द स्काई, इतनी लंबी थी कि टच कर रही थी स्काई को, आसमान को छू रही थी। वेयर आर द ट्रेन्स रशिंग, द ट्रेन्स आर रशिंग बाय एट अ बिजी रेलवे स्टेशन। वेस्टम जो रेलवे स्टेशन है उधर से तेजी से गुजर रही हैं। रेलगाड़ियाँ कहाँ दौड़ रही हैं, रेलगाड़ियाँ वेस्ट रेलवे स्टेशन पर तेजी से गुजर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राइट योर डेली रूटीन इन 5 लाइन्स। आपको 5 लाइन्स में अपना डेली रूटीन बताना है। आई वेक अप एट 7 AM एंड ब्रश माई टीथ, मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे और ब्रश करता हूँ अपने दांतों को। देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी होता हूँ या होती हूँ। आफ्टर स्कूल आई कंप्लीट माई होमवर्क एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, स्कूल से आने के बाद मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ या करता हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता हूँ या खेलता हूँ या खेलती हूँ। इन द इवनिंग आई हेल्प माई पेरेंट्स एंड रीड अ बुक, शाम के समय मैं अपने पेरेंट्स की मदद करती हूँ करता हूँ और बुक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। फाइनली आई टेक माई डिनर, फाइनली मैं अपना डिनर लेती हूँ, खाना लेती हूँ, रात का भोजन। एंड गो टू बेड बाय 9 PM, और सोने के लिए चली जाती हूँ 9 बजे या चला जाता हूँ 9 बजे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी दिनचर्या लिखनी थी 5 पंक्तियों में। तो इस तरह से आपको दे दिया गया है आंसर, यहाँ पर लिख दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आई नो दिस नाउ फर्स्ट का। ठीक है, होप्स तो आपको वीडियो समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने संग साथी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपका जो तुरंत से जो चैप्टर 5th है वो अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।